वजर गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हाँ जी, वो डिपेंडेंट है आपका। जैसे हम दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। दूसरा मेथड लिया a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं यहाँ, दो चर वाली या टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम एक्स वाई के रिजल्ट के लिए कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे वजर गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि एक्स वाई और 1 तीन टर्म ले लिया आपने। 23-12 का मेथड ध्यान रखिए अपने दिमाग में, 2 3 1 2। 2 3 1 2 का मीन क्या है बेटा? 2 का मतलब है y के कोफिशिएंट, यानी दूसरी जो टर्म है ना उसमें y यूज हो रहा है, तो y के कोफिशिएंट यहां लेने पड़ते हैं, b1 b2। 3 का मतलब है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, यानी तीसरी जो टर्म है c1 c2। और 1 का मतलब है यानी x के कोफिशिएंट, वो क्या है a1 a2। और फिर दोबारा 2 मीन y के कोफिशिएंट यानी b1 b2। क्लियर है? ये जो वे है आपका वो पॉजिटिवली जाएगा, यानी जो रिजल्ट आ रहा है आपका वही लिया जाएगा। वजर गुणन विधि या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कैसे हम सोल्व करेंगे, उसके लिए हमने दो इक्वेशन ली बेटा, दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई। पहली इक्वेशन है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि आप तीन टर्म लोगे, यदि इक्वल में 0 है तो यहां 1 लिया जाएगा। यदि इक्वल में कोई टर्म है जैसे इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 तो वहां -1 लोगे। यहाँ पे 0 नहीं है इक्वल में, यानी कांस्टेंट टर्म यदि दूसरी साइड है तो -1 लिया जाएगा। अब मेथड क्या है कि मैंने बताया 23-12 का मेथड याद रखिए, 2 3 1 2। 2 का मतलब जो सेकंड टर्म है वहां y यूज कर रहे हैं आप, तो y के जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट वे में आएंगे। जो दूसरी टर्म है यानी ये, यहां देखिए तीन वर्ड यूज कर रहे हो आप, 3 मीन क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, थर्ड टर्म आपकी कांस्टेंट है तो वो ली जाएगी। उसके बाद a1 a2 यानी फर्स्ट यूज किया, मीन x के मल्टीपल लोगे। और उसके बाद है आपका 2 मीन y के कोफिशिएंट। ये जो वे ले रहे हैं आप, ये वही रिजल्ट देगा जो है एक्चुअल में, लेकिन जब इस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। एक्स बाई में आएगा आपका रिजल्ट b1 c2, और माइनस में ये लोगे आप b2 c1। y बाई में रिजल्ट आएगा भाई c1 a2, और माइनस में a1 c2। अब ये आगे पीछे कर सकते हो आप, टर्म्स आपकी मल्टीप्लीकेशन करोगे रिजल्ट सेम देंगे। अब देखिए इक्वल टू आएगा 1 बाई में a1 b2, और साइन चेंज होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन तो a2 b1 आ रही है लेकिन माइनस आ जाएगा साथ में a2 b1। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो पहली संख्या आई हुई है और लास्ट संख्या आई हुई है, दोनों को इक्वल कर लीजिए। वहां से तो आएगा x का मान। कैसे भाई? ये टर्म्स जो हैं आपकी वो क्या है, x बाई में b1 c2 माइनस में b2 c1, और इजिकल टू 1 बाई में a1 b2 माइनस में a2 b1। यानी x का मान आ जाएगा बेटा, ये यहां डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, b1 c2 माइनस में b2 c1 बाई में a1 b2 माइनस में a2 b1। सिमिलरली जब इसको इक्वल करोगे आप तो आपके पास y का रिजल्ट आ जाएगा। इस और इस टर्म को इक्वल करोगे तो यहां से किसका रिजल्ट आएगा, y का। देखिएगा y बाई में जो दे रखे आपको
C1A2 माइनस में A1C2 इक्वल टू 1 बाई में A1B2 माइनस में A2B1। अब ये टर्म यहां डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा C1A2 माइनस में A1C2 बाई में A1B2 माइनस में A2B1। ये आपका रिजल्ट रहेगा। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वजर गुणन विधि। दोबारा सुनिए एक बार। दो इक्वेशन लिया अपन जर्नली, दो टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है वो जर्नल वे में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लेते हैं। तो उसी रूप में जर्नल वे में अपन दो इक्वेशन ले ली, यहां से एक्स वाई का मान अपन निकालना चाहते हैं। मेथड जो यूज कर रहे हैं वो आपका वजर गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैंने बताया आपको ये मेथड आप ध्यान रखोगे 2 3 1 2 23 12। 2 का मतलब है y यानी सेकंड जो टर्म है उसके अंदर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो y है, चर, तो उसके कोफिशिएंट जो है वो यहां आएंगे। फिर 3 वर्ड यूज हुआ है, 3 का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद 1 यूज हुआ है तो 1 का मीन है जो x के कोफिशिएंट है वो आएंगे। और फिर 2 यूज किया है, 2 का मीन है y के कोफिशिएंट फिर आएंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो वे है यहां से यहां जो एरो दे रखी अपन, ये रिजल्ट वही आएगा जो एक्चुअल में आ रहा है। तो B1C2 आया, माइनस में B2C1 आया, और यहां देखिए y बाई में क्या आएगा C1, ये जो रिजल्ट है वही आएगा। C1A2 माइनस में साइन चेंज हो क्या आएगा बेटा C2A1 या A1C2। अब देखिएगा 1 बाई में A1B2 और माइनस साइन चेंज हो क्या आएगा तो A2B1। फिर मैंने बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब इक्वल करोगे आप तो यहां ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, x का रिजल्ट ये आ जाएगा भाई। ऐसे x का मान निकालेंगे हम। सिमिलरली y का मान निकालेंगे तो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को इक्वल कर लीजिए आप। वैसे तो तीनों इक्वल है, तो एक बार इसको इक्वल ले लिया, एक बार इसको इक्वल ले लिया, यहां से y का रिजल्ट आ जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x और y का मान ही हमें ज्ञात करना है। यही आपने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया था x और y का मान, और यही विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से किया था। तो वजर गुणन विधि में पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें पहले तो बताना है कि कौन सी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। जो समीकरण दी हुई है उनका एक अद्वितीय हल है, तो हमें ये विधि लगानी है। कौन सी? वजर गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि एक अद्वितीय हल है तो पहले तो आप चेक करेंगे कि उसका एक हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में अप्लाई किया था मेथड, वही मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे देखिएगा, हमें दे रखा है जो इक्वेशन दी है, एक तो दी है x माइनस में 3y इज इक्वल टू या -3 इक्वल टू 0 बाई, और दूसरी इक्वेशन दी है आपको 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दी। पहली ये है, पहली इक्वेशन है बेटा x माइनस में 3y और माइनस में दे रखा है 3 इक्वल टू 0, और दूसरी ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन में आप देखो भाई, हमें पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा कि दीज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। भाई इनका एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। उसके लिए हमने लिया था A1 बाई में A2 लोगे आप तो 1 बाई में 3 आ गया। B1 बाई में B2 लिया तो रिजल्ट क्या है देखिए, -3 y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का आ गया, दूसरी का -9। आपस में कैंसिल करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था यदि A1 बाई A2 इक्वल आ जाए B1 बाई B2 के, तब आप चेक करोगे आगे C1 बाई C2। तो यहां दोनों इक्वल आ गए तो इट्स मीन C1 बाई C2 निकालना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आएगा, -3 बाई में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 3/2 आ जाएगा। अब यहां से देखें i.e. A1 बाई में A2 इक्वल टू B1 बाई में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई में C2, i.e. दोनों समीकरण एक दूसरे के समानांतर होंगी, अतः दी हुई समीकरणों का कोई हल नहीं होगा।
तो अपन वजर गुणन विधि नहीं लगानी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है आपका वो अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको बताया गया है यदि उसका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे दोनों समीकरण एक दूसरे के समानांतर हैं या बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आगे अप्लाई नहीं करनी विधि। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट आपने इस वे में करना है। सेकंड पार्ट देखिए, हमें दिया है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8। हाँ जी, अब यदि यहां पे देखें आई ई पहले आप निकालोगे a1 बाई में a2 तो आ गया 2/3 एवं या एंड b1/b2 निकालें तो रिजल्ट आया 1 में 2। अब दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे आई ई a1 में a2 नॉट इक्वल टू b1 में b2। आई ई दी हुई समीकरणों का हल, दी हुई समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर दे बाइसेक्ट ईच अदर। अतः एक अद्वितीय हल होगा। अब आप लगाओगे वजर गुणन विधि द्वारा या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या समझाया था भाई मैंने, x y और यहां इक्वल में 5 और 8 है तो आप -1 लोगे। यदि इसको -5 इक्वल टू 0 लिख दोगे या -8 इक्वल टू 0 लिख दोगे तो आप 1 लोगे। क्लियर है। अब वही मेथड आपको जो बताया था 23/12, यानी पहले ही जो टर्म है आपकी यहां जो हम लेंगे वो y के कोफिशिएंट है। क्या है y के कोफिशिएंट, 1 2। फिर दूसरी में थर्ड यानी जो कांस्टेंट टर्म है 5 8। क्लियर है। फिर पहली का मतलब x के कोफिशिएंट यानी 2 3 और फिर दूसरी यानी जो शुरुआत में लिए थे वही लास्ट में ले रहे हैं 1 2। क्लियर भाई। आई ई एक्स बाई में मैंने आपको समझाया था इनकी मल्टीप्लाई वही आएगी जो एक्चुअल में आई है और ये जो वे लोगे तो साइन चेंज होगा। मल्टीप्लीकेशन 10 आ गई यानी गुणा 10 आ गई लेकिन साइन चेंज होगा। सिमिलरली यहां देखिए y बाई में ये वे जो है एज इट इज आएगा यानी 15 और माइनस में आ गया आपका 16। अब यहां देखिए -1 बाई में 2 2 जा 4 आएगा भाई और 3 1 जा 3 लेकिन साइन चेंज होके आएगा। अब देखिए बेटा x बाई में तो आ गया आपका -2, यहां आ गया y बाई में -1 और यहां आपका आ गया -1 बाई में 1। यदि फर्स्ट और लास्ट टर्म को इकट्ठा ले हम तो क्या आएगा देखिएगा x बाई में -2 इक्वल टू -1 बाई में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो x का मान आ गया 2। सिमिलरली सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को इकट्ठा लोगे यानी y बाई में -1 इज इक्वल टू -1 बाई में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। x 2 आ गया y 1 आ गया। आप पुट करके देख सकते हो 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 और 2 8, यानी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो वजर गुणन विधि में जो यहां जो आपको पॉइंट बताया गया है बेटा, यदि आप इसको -5 इक्वल टू 0 लेते, -8 इक्वल टू 0 लेते तो यहां पे 1 आता प्लस का और ये जो टर्म ली है आपने ये दोनों माइनस के आते। चेक कर सकते हैं, देखिएगा यदि यहां पे 0 ले रहे हो इक्वलिटी तो यहां 1 ले लीजिए, ये दोनों किसके आगे माइनस के। आप ध्यान दो भाई 1 लेने के बाद यहां से माइनस हटा दीजिए भाई, ये आया -8 और प्लस का हो गया 10। इसी तरह यहां देखिए -15 और प्लस का हो गया 16 और 1 बाई में 4 3 यानी यहां गया x बाई 2, y बाई में 1 और 1 बाई में 1। x बाई 2 को 1 बाई 1 के इक्वल लेंगे तो आपको पता है x का मान 2 ही आएगा
y बाई वन को 1/1 के इक्वल लेंगे तो y का रिजल्ट 1 आएगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करना बेटा, जो यहां बताया गया है कि यदि इक्वल टू 0 है तो यहां 1 आएगा, यदि इक्वल टू 5 और 8 लिया आपने तो -1 आएगा। क्लियर है? तो अगला पार्ट देखिएगा बेटा, क्या दिया हमें। किसी भी फार्मूले को या मेथड को समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे यहां दिया है 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 20 दिया है बेटा, और फिर दिया आपको 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 40। यदि ध्यान दे बेटा, यहाँ पे a1 बाई a2, यहां पर आप शुरुआत में यदि बड़े क्वेश्चन में आता है यानी 5 मार्क्स में, तो आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 का मान ये आ गया 3, ये b1 का मान आ गया बेटा, और ये किसका मान आ गया c1 का। सिमिलरली ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का। तो a1 बाई a2 आ गया यहां से 3/6 यानी 1/2 बन गया बेटा, आपस में कैंसिल होगा तो b1 बाई में b2 आप निकालोगे तो -5 बाई में -10 भाई, आपस में माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फिर ये कैंसिल हुआ तो 1/2 आया। सिमिलरली c1 बाई c2 आप निकालोगे तो 20 बाई में 40 आ गया। यदि ये इधर होता तो दोनों माइनस के होते, तब भी -20 बाई में -40 आता, तो कंफ्यूज नहीं होना इस क्रम में। ये फिर क्या आ गया भाई 1/2, यानी ये जो रिजल्ट आपका 1/2 की इक्वल आ गया। तीनों इक्वल आ गए तो आप क्या कहोगे a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, i.e. दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे। दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, i.e. द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या दी हुई समीकरणों के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो आगे वजर गुणन विधि नहीं लगानी आपने, ठीक है। जब कोई हल नहीं है या अनेक हल है तब आपको वजर गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं करना। अगला सम देखिएगा, x माइनस में 3x और माइनस में 3y है बेटा, -7 इक्वल टू 0। सेकेंड केस है 3x माइनस में 3y माइनस में 15 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए हैं भाई। यदि यहां पे आप चेक करा a1 बाई में a2 निकालोगे आप, a1 मीन पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, a2 मीन दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। b1 बाई b2 निकालिए बेटा, -3 बाई में यहां ऊपर वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है, नीचे वाली का y का कोफिशिएंट है। दोनों आपस में कैंसिल होंगे, सेम टर्म है तो क्या आ जाएगा 1। अब दोनों टर्म को ध्यान से देखें तो a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, अतः दी हुई समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर दे बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, i.e. अतः दी हुई समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा तो आप अब बताओगे वजर गुणन विधि या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वजर गुणन विधि द्वारा। अब देखो दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखें बेटा, इक्वल टू 0 दे रखा है तो पहले आप x लीजिए, फिर y लीजिए गैप देके, और फिर आपने क्या लिया 1। -1 कब लेते, यदि इक्वल टू 7 होता, इक्वल टू 15 होता। तो जो मेथड बताया था 23/12, पहले y के कोफिशिएंट क्या है भाई, -3 -3, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, -7 -15, फिर आपके x के कोफिशिएंट 1 3, और फिर 2 मीन ये जो पहले लिया आपने y के कोफिशिएंट ये एज इट इज आएंगे, -3 -3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए भाई, x बाई में आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई की 45, और ये आ गया देखिएगा। वैसे तो ध्यान से देखें प्लस का 21 बनेगा, लेकिन साइन चेंज होके आएगा तो माइनस का 21 आ गया। सिमिलरली यहां देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस का 21 आया भाई, और इन दोनों की करोगे तो प्लस का 15 आया।
अब यहां देखिए बेटा 1 में ये जो मल्टीप्लीकेशन आई -3 और ये जो मल्टीप्लीकेशन आई +9, आई ई एक्स बाई में कितना बचा भाई यहाँ पे 24, वाई बाई में कितना बचा बेटा -6 और 1 बाई में कितना आया 6। बाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, या पहली जो संख्या दे रखी है और लास्ट जो संख्या दे रखी है उसको इक्वल करेंगे आप। वैसे तो तीनों इक्वल है ना, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वल कर सकते हैं और इसी तरह सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म को इक्वल कर सकते हैं। यहां से x का मान क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से 24 यहां चला जाएगा ऊपर और बाई में आएगा 6, तो कितना आ गया 4। और यहां से देखें y इज इक्वल टू कितना आ गया -6, यहां आएगा मल्टीप्लाई में बाई 6 होगा तो कितना आ जाएगा -1। अब दोनों रिजल्ट पुट करके देखिए, x का मान 4 है बेटा, y का मान -1 है और माइनस में 7। 4 + 3 -7 0 के इक्वल आएगा। यहां रखे ये आ गया आपका 12, y का मान -1 रखोगे +3 -15 इक्वल टू भी कितना आ रहा है 0। तो दोनों रिजल्ट आपने चेक कर लिए, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं भाई। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, या तो आपको यहाँ पे किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन देके कोई हल नहीं होगा, ये टर्म देगा या अनेक हल होंगे, और तब आपसे ए बी का या के का जो भी टर्म दे रखे उसका मान पूछा जाएगा। तो कैसे देखिएगा, हमें दे रखा है ए बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी जो समीकरण हमें दे रखी हैं क्या क्या दी है देखिएगा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी दी है a माइनस में bx प्लस में दिया बेटा a प्लस में by और इज इक्वल टू दे रखा है 3a प्लस में b माइनस में 2। तो दी हुई समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है, या द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि दी हुई समीकरणों के अनेक हल हैं तो आप क्या जानते हो बेटा, यदि अनेक हल हैं तो a1 बाई में a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 और इक्वल टू होगा c1 बाई c2। ये चीज पढ़ी थी आपने। तीनों टर्म यदि इक्वल आ जाती थी तब आप कहते थे कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट ईच अदर या दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहां से देखिए भाई a1 का काम कर रहा है 2 बाई में a माइनस बी, a2 का काम a माइनस बी कर रहा है बेटा 3 बाई में a प्लस बी, ये आ गया b1 और ये b2, और उसी तरह c1 का मान 7 है और c2 का मान 3a प्लस में b माइनस 2 है। बाई इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, आई आप क्या कहोगे 2 बाई में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई में a प्लस बी। क्लियर है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आर पार गुणा करने पर 2a प्लस में 2b इक्वल टू आ गया 3a माइनस में 3b। अब देखिए 2a को उधर ले जाओगे तो यहां 3a में से सब्ट्रैक्ट होगा, a बच गया, 3b इधर आएगा तो कितना आ गया बेटा 5b। a का मान 5b के इक्वल आ गया, पहली दोनों इक्वेशन को इक्वल लिया तब। अब आप सेकंड एंड लास्ट टर्म को इक्वल लीजिए, है तो तीनों टर्म इक्वल है, आप फर्स्ट और लास्ट को भी इक्वल ले सकते हो। सेकंड और लास्ट को इक्वल लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई 3 बाई में a प्लस बी और 7 बाई में 3a प्लस में b माइनस में 2। बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आर पार गुणा करने पर 9a प्लस में 3b माइनस में 6 इज इक्वल टू 7a प्लस में 7b, यानी 7a जमा में 7b के इक्वल आ गया। ये दोनों टर्म इधर ले आइए बेटा, 7a इधर आएगा माइनस का होगा, 9a में से 7a घटेगा तो 2a बच गया, 7b इधर आएगा माइनस का होगा, प्लस का 3b है तो -4b आ गया बेटा, और -6 बराबर है 0। आ गया समझ में इतना। अब a का मान यहां से कितना आया था अपना 5b, वो मान यहां रख दीजिए, यहां a का मान 5b रखोगे बेटा
तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना बन गया 10b, माइनस में कितना है 4b, और इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, यानी 6b इक्वल टू 6 आ गया भाई। आई जो b का मान है वो कितना हो जाएगा 1, b का मान 1 होगा तो a का मान यहां से कितना आ गया 5, आई ए इक्वल टू कितना आ गया भाई 5, b का मान 1 रखोगे ना तो 5 बन जा 5। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। दूसरा पार्ट देखिएगा क्या दिया है आपको। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है कि k के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब ये पहले वाले में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे दिए और यहां आपको दे दिया नो सॉल्यूशन। तो इक्वेशन जो दी है वो क्या क्या दी है देखिएगा, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 1 दिया है, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस में k माइनस 1 इंटू में y और इज इक्वल टू दिया है 2k प्लस 1। तो ये इक्वेशन 1 हो गया भाई, ये 2। यदि इफ बोथ लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन देन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा ना। हाँ जी, यदि दी हुई समीकरणों का कोई हल नहीं है तो a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, आई a1 बाई में a2 इक्वल टू दे रखा है b1 बाई में b2। इसका मतलब क्या बेटा, a1 का मान यहां पे 3 है, a2 का मान यहां पे 2k माइनस 1 है, b1 का मान यहां पे 1 है और b2 का मान k माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k इधर आएगा, k बच गया, 3 उधर जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 2, यानी k का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले 2 क्वेश्चन आप